पेपर लीक में अनियमितताओं के विरोध में कांग्रेसियों ने फूंका केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला। चूरू में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार नीट पेपर लीक को लेकर बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे चूरू जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जमकर विरोध प्रदर्शन कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंककर नारेबाजी की। कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष व सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। सांसद राहुल कसवा ने केंद्र सरकार व परीक्षा प्रणाली पर हमला बोलते हुए इसे छात्रों के साथ विश्वासघात बताया। उन्होंने कहा कि कई परिवारों ने कर्ज लेकर अपने बच्चों को 2-3 साल तक कोचिंग करवाई। छात्र दिन रात 20-20 घंटे पढ़ाई कर परीक्षा की तैयारी की, लेकिन सिस्टम की खामियों के कारण उनकी मेहनत व्यर्थ चली गई। इस दौरान तारनगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लाखों छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार मिला। यह सिर्फ केंद्र सरकार की नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। चूरू जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष व सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने पेपर लीक मामले को एक सुनियोजित और बड़े नेताओं के इशारों का खेल बताया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार में पेपर लीक और परीक्षा में धांधली आम हो गई है। उन्होंने इसकी उच्च स्तरीय जांच व दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इस अवसर पर पीसीसी सचिव रियाजत खान, चूरू शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोकर, देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर धांधु, पूर्व सभापति गोविंद महंसरिया, जमील चौहान, विमल पार्षद सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। दीपक सैनी, 24 चूरू न्यूज। देखिए, ये जो एनटीए एजेंसी है, नेशनल जो हमारा टेस्टिंग एजेंसी है, जिसके द्वारा 2017 में स्थापना हुई, बार बार पेपर्स लीक होते हैं। एनईटी का एग्जामिनेशन 2026 का फिर लीक हुआ। मैं समझता हूँ सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। 2017 के अंदर जब इस एजेंसी का स्थापना करी गई थी, इसको खाली कोई भी इसके पास में रेगुलेटर की अथॉरिटी दी नहीं गई। 3 बेसिक काम होते हैं, प्रिंटिंग है, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज है। तीनों के ऊपर बार बार वहीं से लीकेजिंग होती है और इतने 25 लाख बच्चे इस बार बैठे हैं पूरे देश भर के अंदर। एक दिन एक एग्जामिनेशन सेंटर का कॉन्सेप्ट जो है, ये कहीं ना कहीं विफलता का प्रतीक है। सरकार के मंत्री ने भी पिछली बार जब 2024 में बिहार में ये लीक हुआ था, तब भी फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में बात कही कि भी हम इसके ऊपर एक्शंस लेंगे, पर कभी भी कोई भी बड़ी जो मछली होती है पकड़े में नहीं आती। किन लोगों के सहारे बार बार ये जो हमारे जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, उनका वहाँ पे इस चीज़ की हरकतें मिलती हैं। सरकार का कोई भी इसके ऊपर मजबूती का स्टेप है नहीं। जेई के एग्ज़ाम भी होते हैं, यूपीएससी के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आज तक इस तरह की सुनने को मिला नहीं। जब से इस एजेंसी ने इस काम को संभाला है, बच्चों के साथ में बहुत बड़ा धोखा है। इतने बच्चे मेहनत करके पढ़ते हैं, 25-25 लाख बच्चों के साथ एग्ज़ाम लेते हो, एक स्टेट में कहीं गड़बड़ होती है, पूरा एग्ज़ाम कैंसिलेशन हो जाता है। पहले तो एनटी डिनाई करती है। मैं समझता हूँ मानव संसाधन जो मंत्रालय हमारा, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री जो है, धर्मेंद्र प्रधान जी इसके मंत्री हैं, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ बार बार इस तरह का फेलियर है, सरकार के अंदर मंत्री महोदय को इस्तीफा देना चाहिए अपना। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, जो एनटी का स्ट्रक्चर है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हमारी है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर मैं मानता हूँ कि एक बार रीथिंकिंग का काम होगा, क्योंकि प्रशासनिक रूप से ये कभी भी वर्केबल नहीं हो पा रहा है और आगे भी शिकायतें इस तरह की देखने को पक्की मिलती रहेंगी। हमारा